नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करते हैं इंडियन पॉलिटिक्स लेक्चर सीरीज का हमारा लेक्चर नंबर 6। इस लेक्चर के अंदर हम एक्सप्लेन करेंगे पीट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 एंड द चार्टर एक्ट ऑफ 1813। तो विदाउट वेस्टिंग ए मिनट आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पीट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 की। पीट्स इंडिया एक्ट 1784 रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के ठीक 11 साल बाद आया। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 जो कि हमने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था, उसके ठीक 11 साल बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी दे केम अप विद द पीट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। There are some features related to this act that we need to study for exam perspective. The first feature of this act is it distinguished between the commercial and the political functions of the company. इस एक्ट ने पहली बार कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शंस जो थे कंपनी के उनमें डिस्टिंग्विश किया। दूसरा, इसने क्या किया कि एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर नाम से बॉडी पहले से ही चलती आ रही थी, उसको एक टास्क दिया गया कि वो कमर्शियल अफेयर्स को मैनेज करेगी। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर टू मैनेज दी कमर्शियल बॉडी। इसके साथ साथ जो तीसरा काम इस एक्ट के द्वारा किया गया वो था कि इट क्रिएटेड ए न्यू बॉडी, एक नई बॉडी का निर्माण किया गया जिसका नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल मैनेज करेगा पॉलिटिकल अफेयर्स, पॉलिटिकल अफेयर्स को मैनेज करेगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल। याद रहेगा आपको। अब याद कैसे रखना, देखो दो चीजें पजल हैं इसमें, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर किसको मैनेज करेगा और बोर्ड ऑफ कंट्रोल किसको मैनेज करेगा। तो इसमें सबसे अच्छा तरीका है याद करने का, आप ऐसे याद करें। देखो एक चीज होती है कैश ऑन डिलीवरी। हम जब किसी भी फ्लिपकार्ट या अमेजन से किसी आर्टिकल को हम मंगाते हैं तो सीओडी का ऑप्शन होता है, राइट। सीओडी क्या होता है? कैश ऑन डिलीवरी। सीओडी से आप ऐसे याद रखो ना, कमर्शियल चीज, कमर्शियल साइट्स पे ही होता है सीओडी का ऑप्शन। कमर्शियल साइट्स पे सीओडी का ऑप्शन होता है और सीओडी इज कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। सो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर मैनेज द कमर्शियल अफेयर ऑफ द कंपनी, राइट। और जो दूसरी बॉडी है बोर्ड ऑफ कंट्रोल, वो मैनेज करेगी पॉलिटिकल अफेयर्स ऑफ द कंपनी। आई होप अब आपको ये चीजें याद रहेंगी। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर इज कमर्शियल अफेयर एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल इज पॉलिटिकल अफेयर। दूसरी एक ट्रिक इसको याद करने की, कमर्शियल इज स्टार्ट फ्रॉम सी एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर इज ऑल्सो स्टार्ट फ्रॉम सी। यू कैन रिमेंबर दिस। आइए अब नेक्स्ट एक्ट की हम डिस्कस करते हैं। इसमें सिर्फ यही फीचर्स हैं, अननेसेसरी पॉइंट्स को मैंने लिखा नहीं है। पोजीशन बोलने लग गए, वो बोलने लगे, वो यूपीएससी ने भी नहीं पूछा, ना किसी स्टेट पीसीएस वगैरह में ऐसा क्वेश्चन आया है। यहां से क्वेश्चन आया तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऐसा। और एक चीज और याद रखनी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल इस एक्ट से बनाया गया था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था, ना कि पहले से ही एग्जिस्टिंग था। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर पहले से ही एग्जिस्टिंग था। अब हम बात करते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1813। देयर वर सीरीज ऑफ चार्टर एक्ट 1813, 1833, 53, ऐसे करके बहुत सारे सीरीज में चार्टर एक्ट्स हैं जिनके बारे में हमें स्टडी करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के बारे में। चार्टर एक्ट ऑफ 1830 के अंदर इट अबॉलिश द ट्रेड मोनोपोली, अबॉलिश द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द कंपनी इन इंडिया। कंपनी की जो ट्रेड मोनोपोली थी, इससे पहले क्या होता था कि सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही ट्रेड कर सकती थी इंडिया में। बट आफ्टर दिस एक्ट इट अबॉलिश द ट्रेड मोनोपोली। नाउ द ऑल ब्रिटिश सिटीजन्स आर अलाउड, ऑल ब्रिटिशर्स आर अलाउड टू ट्रेड इन इंडिया। सारे ब्रिटिशर्स को अलाउ कर दिया गया था कि आप भी ट्रेड कर सकते हैं इंडिया के अंदर। बट किस चीज में नहीं कर सकते? टी में ट्रेड नहीं कर सकते और ट्रेड विद चाइना, क्योंकि इट कंटिन्यू द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द कंपनी ओवर ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विद चाइना। अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि चार्टर एक्ट ऑफ 1813 अबॉलिश द ऑल ट्रेड मोनोपोली, यहां एक वर्ड डाल दिया जाए ऑल, तो दिस स्टेटमेंट विल बी रॉन्ग। पूरी तरीके से अबॉलिश नहीं किया था इन्होंने, राइट। Now the next point is very very important. It assigned 1 lakh rupees to the education. इस एक्ट ने 1 लाख रुपए असाइन किए थे एजुकेशन के लिए, कि इंडिया में जो एजुकेशन होगी उसके लिए इस एक्ट ने 1 लाख रुपए असाइन किए थे। और यहां से क्वेश्चन आया है पहले, यूपीएससी ने सिविल सर्विसेज के एग्जाम में पूछा है यहां से क्वेश्चन, ठीक। तो आपको ये याद होना चाहिए, 1 लाख रुपए असाइन किए थे एजुकेशन के लिए। नाउ द थर्ड पॉइंट इज इट अलाउड क्रिश्चियन मिशनरीज टू कम इंडिया। इससे पहले इनिशियली क्रिश्चियन मिशनरीज आर नॉट अलाउड इन इंडिया, बट आफ्टर दिस एक्ट ऑफ चार्टर एक्ट ऑफ 1813 द क्रिश्चियन मिशनरीज आर अलाउड टू कम इंडिया टू सिविलाइज द पीपल, राइट।
तो अगर स्टेटमेंट आती है इनिशियली क्रिश्चियन मिशनरीज वर अलाउड इन इंडिया, व्हेन द ईस्ट इंडिया कंपनी केम टू इंडिया द क्रिश्चियन मिशनरीज आल्सो अलाउड टू इंडिया, नो, दिस स्टेटमेंट इज टोटली रॉन्ग. They were allowed by the Charter Act of 1813. Now the last point is authorize local government to impose taxes on person and have power to punish. इसके पास पनिशमेंट की पावर होगी लोकल गवर्नमेंट के पास. किसके पास? लोकल गवर्नमेंट के पास. किसको पनिश करेगी? इफ पीपल आर नॉट पेइंग टैक्सेस. पहली चीज तो इनके लोकल गवर्नमेंट को पावर दे दी गई टू इंपोज दी टैक्सेस. दूसरा, पावर के साथ साथ पनिशमेंट की पावर भी लोकल गवर्नमेंट के पास थी. आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चार्टर एक्ट ऑफ 1813 assigned power to which of the following to punish people for not paying taxes. This was local government. वहां पे ऑप्शन रहेंगे गवर्नर, गवर्नर जनरल और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और लोकल गवर्नमेंट. तो लोकल गवर्नमेंट के पास ये पावर थी. तो ये था चार्टर एक्ट ऑफ 1813. आई होप आपके लिए क्लियर होगा. तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जाके जरूर बताएं अगर कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत है. और इस नोट्स का आप लिंक, इन नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. और आप हमारे टेलीग्राम हैंडल है @reignite HCS और reignite UPSC. आप इन दोनों चैनल्स पे जाके आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं वहां से, और उन पे अपडेट भी आपको मिलता रहेगा इन वीडियोस का. सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस.